अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने आज एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कंडीशनल गिवन है। यहाँ से हमने क्या करना है, इसका कन्वर्स फाइंड करना है, उसका इनवर्स फाइंड करना है और कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। और पीछे यहाँ पे हम देखा भी था, इसका जो कन्वर्स होता था, कन्वर्स में हम ये करते थे, जो भी कंडीशनल आपको गिवन होता था हम उनकी जगह चेंज कर देते थे। इनवर्स में हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर P है तो निगेशन P बना देते थे, अगर निगेशन P है तो P बनाते थे। और इसी तरह कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव में जो होता है हमने क्या करना होता है, उसके साइन भी चेंज करने होते हैं और उसकी जगह भी चेंज करनी होती है। तो अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर जो है ये निगेशन P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है। निगेशन P इम्प्लाइज Q है, हमने इसका क्या लेना है, कन्वर्स लेना है। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, इसकी जगह चेंज कर देते हैं। जब इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये Q पहले आ जाएगा और ये कंडीशनल और ये बन जाएगा निगेशन P, मतलब Q इम्प्लाइज निगेशन P बन जाएगा। और इसी तरह इनवर्स में क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे तो ये निगेशन P है तो ये बन जाएगा P, और उसके बाद ये Q है तो ये बन जाएगा निगेशन Q बन जाएगा। और कंट्रा पॉजिटिव में हमने जगह भी चेंज करनी होती है और साइन भी चेंज करने होते हैं। जब इसकी जगह चेंज करेंगे तो Q पहले आ जाएगा, ये Q, उसके बाद अब ये निगेशन P था, जब हम इसके साइन भी चेंज करेंगे तो ये Q होगा तो ये बन जाएगा निगेशन Q, और जब ये P वहां पे जाएगा तो ये निगेशन P था तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, उसकी जगह भी चेंज कर दी है और उसके साइन भी चेंज कर दिए हैं। और इसी तरह नंबर 2 में देखें, नंबर 2 में वो कहता है क्या गिवन है, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका कन्वर्स फाइंड करना है, कन्वर्स, और इसी तरह इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, और इसी तरह हमने इसका कंट्रा पॉजिटिव भी फाइंड करना है। तो अब देखें, जब ये फाइंड करेंगे तो इसमें देखो, इसका Q इम्प्लाइज P लिखा हुआ है। अब Q इम्प्लाइज P का हमने कन्वर्स लेना है। इसका कन्वर्स क्या बन जाएगा, इसकी जगह चेंज, तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज Q। इनवर्स इसका लें तो फिर ये Q इम्प्लाइज क्या था, P था, तो हम क्या कर देंगे, इसकी साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। और कंट्रा पॉजिटिव और कंट्रा पॉजिटिव में हम इनकी जगह भी चेंज करेंगे, और ये अकेला जो है यानी P था तो ये निगेशन P बन जाएगा और ये निगेशन Q बन जाएगा। और इसी तरह इसका थर्ड वन है, तीसरे में निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये है। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में तो फिर उसी तरह हमने इसका कन्वर्स फाइंड करना है, कन्वर्स और इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। अब देखो, इसका कन्वर्स लें, कन्वर्स में फिर जगह चेंज, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इनवर्स में जगह चेंज में साइन चेंज, तो ये निगेशन P था तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव में जगह भी चेंज करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे। ये निगेशन P था, ये निगेशन Q था तो Q हो गया, निगेशन P था तो ये P हो गया। तो इसी तरह इसका फोर्थ वन है, फोर्थ में है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो देखते हैं कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव।
अब इसका कन्वर्स लें, जगह चेंज, निगेशन P, निगेशन Q, इनवर्स साइन चेंज, Q इम्प्लाइज P, कंट्रा पॉजिटिव में तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज Q। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चन गिवन है, इनके हमने ट्रूथ टेबल बनानी है। तो पहला ये है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें स्टेटमेंट कितनी है, कौन सी हैं, P और Q 2 हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे P और यहाँ पे हम लिख देंगे Q। तो अब क्योंकि 2 हैं तो फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसी तरह इसमें फिर क्या बन जाएगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो ये P और Q आ गए। अब इसमें देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निगेशन Q है तो निगेशन Q फाइंड कर लो। तो निगेशन Q, अब निगेशन Q में क्या होगा, इसका हमने निगेशन लेना है, ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और ये ट्रू हो जाएगा। और इसी तरह अब हमने फाइंड करना है P, ये R होता है डिसजंक्शन, PRQ। अब हमने ये फाइंड करना है। अब R में ये होता है फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आता है, P और Q को देखो फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आएगा, बाकी जितने भी हैं यहाँ पे ट्रू ट्रू पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इसी तरह अब इसका हमने निगेशन लेना है, तो यहाँ पे लिखोगे निगेशन PRQ। अब जो हमने PRQ फाइंड किया है इसका निगेशन लो। अब इसके हमने उलट कर देने, ये फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। अब ये फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, तो हम इसको इकट्ठे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा निगेशन PRQ, उसके बाद R निगेशन Q। अब हमने ये फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने फाइंड किया था और निगेशन Q जो फाइंड किया था उसका हमने R लेना है। इस R पे, इस पे और इस पे देखो फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आएगा, F यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तो ये दोनों फॉल्स हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसी तरह जो है यहाँ से ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल ये बन गया। अब नंबर 2 में देखते हैं, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है निगेशन इनटू निगेशन Q और निगेशन P, निगेशन P। अब इसके देखते हैं, तो इसमें भी क्योंकि P और Q दोनों हैं तो यहाँ पर हम P लिखेंगे, यहाँ पर Q लिख देंगे। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसी तरह Q में क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अब क्योंकि यहाँ पे निगेशन P भी है निगेशन Q भी है, तो निगेशन P फाइंड कर लो। जब निगेशन P लिखेंगे तो ये ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन Q की तरफ आ जाए, निगेशन Q फाइंड करते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है, फॉल्स ट्रू फॉल्स और ये ट्रू बन गया। अब हमने इन दोनों का एंड यानी R लेना है, तो ये बन जाएगा निगेशन Q R निगेशन P। अब इन दोनों का Q और निगेशन P का R लो, इन दोनों में देखो फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, बाकी ट्रू आ जाएंगे, और इसी तरह इन सब का हमने क्या करना है, निगेशन लेना। तो ये यहाँ पर निगेशन और ये बन जाएगा निगेशन Q R निगेशन P। अब हमने सबका निगेशन लेना है, तो ये बन जाएगा निगेशन, यहाँ पर Q था, निगेशन Q R निगेशन P, ये हमने फाइंड करना है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का, इसका जो आंसर हमने निकाला है इसका निगेशन ले लो, मतलब फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह इसका थर्ड वन है, इसको देखें। अब थर्ड वन में है P ये है PRQ, ये बाई कंडीशनल है P एंड Q। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन में Q है PQ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमने P और Q फाइंड कर लिए। अब PRQ फाइंड करना है, PRQ। आप देखो PRQ जब फाइंड करेंगे तो फिर वहां पे फॉल्स फॉल्स में फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स और बाकी सब में। अब आगे P एंड Q। अब एंड में ये होता है अगर दोनों ट्रू हो तो फिर ट्रू आता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब में फॉल्स आ जाएगा। तो अब हमने फाइंड करना है इसका बाई कंडीशनल, तो ये है PRQ और P एंड Q, इसका और इसका बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल में ये होता है अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हो तो फिर भी ट्रू आएगा। तो अब यहाँ पर देखो ट्रू ट्रू पे ट्रू आ जाएगा, इसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा और ये दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ ट्रू आएगा। तो इस तरह जो है हमने इसके तीसरे की भी हमने ट्रूथ टेबल इस तरह बना ली।